एक बात आज के सेशन से सीखने को मिला, जो सफलता नाम की सफलता जो उनके साथ है, जैसे कोई राम है, कोई राम कोई सफल व्यक्ति है, तो सफलता एक देवी है या सफलता उनके साथ जुड़ी है। तो जब हम राम की बुराई करते हैं, तो राम की बुराई नहीं हो रही है, साथ में उस सफलता रूपी देवी का भी बुराई। ये बहुत ही बारीक बात है। तो जब सफलता की बुराई हम जाने अनजाने में करते हैं, तो वहां से एक गलत मैसेज आता है, फिर वो सफलता रूपी या जो देवी हमारे पास नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब माननीय जयेश राठौर रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी चैट करके लिख रहे हैं, थैंक यू दीदी। तमाम लोग आपको जो है इस तरीके से थैंक्स हमारे व्यूवर्स हमारे लीडर्स कर रहे हैं। तो तमाम व्यूवर्स और लीडर्स को की तरफ उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन वाकई बड़ा शानदार रहा। छोटे से कैसे कैसे दुख तकलीफ सहते हुए छोटी सी गुड़िया फिर जो है जिस तरीके से माँ का न रहना, ये जो है बड़ा दुखद होता है। एक बेटी के ऊपर माँ का साया ना रहे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या मतलब दुख झेलने पड़ते होंगे। आज है हमारे बीच में जो दीदी आई थी जिनका नाम वर्षा जी है, उन्होंने बताया तो बड़ा दुख लगा, बड़ा तकलीफ लगा। लेकिन आपने जिस हौसला जिस जुनून के साथ आपने समय को संभाला और अपने मेहनत से एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना अभिषेक फार्मास्यूटिकल में जो आपने जगह बनाया, उसको मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। आगे आप भविष्य में और बड़ा करें। आप का भाई मैं जयराम गुप्ता, हम लोग आपके साथ हैं और आपकी अपलाइन यानी हमारे हम भी उनको अपलाइन मानते हैं। हमारे गुरु आदरणीय पूजनीय दिलीप मिश्रा जी को मैं इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि दिलीप मिश्रा जी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर सर हैं। मैं सर से हमेशा सीखता रहता हूँ, आप भी उनकी शिष्य हैं। तो हम आप एक गुरु भाई बने, गुरु भाई है हम लोग हैं। आप उनकी शिष्य, जयराम गुप्ता भी उनका शिष्य है, मैं उनसे सीखता रहता हूँ मिश्रा जी से। आइए दोस्त, हम तुरंत चलते हैं शारदा इंटरप्राइजेज ऑनर, जो इस संस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। उनसे लेते हैं उनके मन की बात। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे खास बात तो ये है कि दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दीदी आए और दीदी ने बहुत शानदार बहुत अच्छा हमें जानकारी दी, हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। सबसे खास बात महिलाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो महिलाएं घर पर बैठी थी और जो ये नहीं कर पा रही थी, जैसे आपने बताया कि हम घर पर बैठ के होम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हम नहीं कर पा रहे, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से लोगों से चर्चा करें, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारा भी एक ही उद्देश्य होता है यहाँ शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में कि हम कहीं ना कुछ नया लोगों के बीच में बताएं, कुछ उनसे कुछ नया सीखें। तो आपने एक नया एक अध्याय खोला महिलाओं के लिए। हमारी जो दीदी बहनें, हमारी जो माता बहनें हैं, सब है, उनके लिए आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि कहीं ना कहीं हमें शांत अगर घर में रहकर भी अपने तरीके से जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो इस तरीके से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में पटना से दीदी रोज जुड़ती है, बुजुर्ग है, मतलब एजेड है, हमारे लिए तो बहुत सम्माननीय है। तो वो रोज जुड़ती हैं और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करती है उम्र के हिसाब से। तो मैं उनको भी प्रणाम करूंगा इस स्टेडियम से, स्टूडियो से, कि कहीं ना कहीं वो भी हमें ये सिखाती है कि उम्र कहीं भी सीखने में बाधा नहीं आती। उम्र में छोटा हो व्यक्ति या बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जोश और जुनून होता है, वो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आ सकता है। इसी के माध्यम से आपका जो एक माहौल है, आपका जो बताने का तरीका, विषम परिस्थिति किसके साथ नहीं आती, विषम परिस्थिति हर व्यक्ति के साथ आती है। और कहीं ना कहीं जो हर व्यक्ति जब जो विषम परिस्थितियों को पार कर जाए, इस माहौल को नया जुनून दिखाए, वही इस पर विजय पा सकता है। मैं शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। सभी पूरे हमारी कोर कमेटी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि भविष्य में हम आपको फिर चाहेंगे कि आप आए, कुछ नया हमको जानकारी दें, कुछ नए प्रोडक्ट, क्योंकि हम खुद समझते हैं कि 30, 40, 45 मिनट में पूरा अध्याय बताना संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे आपसे फिर हम आपसे समय लें, कुछ हम आपके बीच में सीखें, कुछ ना कुछ हम
बात करें। सर ने एक बात कही हमारे जयराम गुप्ता सर, जो उनको भी मैं प्रणाम करूंगा इस टीम के माध्यम से, क्योंकि उनके माध्यम से हम आज कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा इस स्टूडियो की रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी हर एक व्यक्ति होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकेली हड्डी नहीं होती, उस हड्डी को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कई हड्डियां होती हैं। तो ये जितना भी कोर ग्रुप है, आप आए हैं तो हमारी कहीं ना कहीं इस स्टूडियो की रीढ़ की हड्डी है। जो व्यक्ति यहाँ जुड़ता है वो भी कहीं ना कहीं इसका एक अध्याय है। तो हम सभी उन सम्मानीय व्यक्तियों को प्रणाम करेंगे जो इस स्टूडियो में जुड़ते हैं, शुरू से आखिर तक रहते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो हम उनको भी बारंबार प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ आप सिखा के जाते हैं। और मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से सभी को प्रणाम करूंगा। वापस मैं जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा जी, सुपर जोन मालिक एंड डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड शारदा एंटरप्राइजेज ऑनर। दोस्तों आज का सेशन हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। आइए हम एक मेहमान से और मिलते हैं, एक गेस्ट से और मिलेंगे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं माता पिता के एक गीत पे। आइए हम मिलते हैं एक्सपर्ट जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद ओरेगानिटी के एक्सपर्ट हैं राम कुमार राठौर जी से लेते हैं उनकी मन की बात। अगर वो मंच पे हो तो हमारे महोदय आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी उनको स्क्रीन पे लाएं। वो क्योंकि हमारे बीच में थे, इसलिए हमें उनको आज समझना है कि कैसा लगा राम कुमार राठौर जी अगर मंच पे है तो। अच्छा ओके, हमें हरी झंडी मिल रही, किसी कारणवश राम कुमार जी राठौर जी नहीं है। आइए हम एक एक्सपर्ट से और मिलते हैं, हेल्थ के एडवाइजर डॉक्टर एसपी वर्मा साहब, ब्लू डायमंड अचीवर एंड हेल्थ एडवाइजर मध्य प्रदेश शहडोल। डॉक्टर एसपी वर्मा से 1 मिनट की बात, उनके मन की बात। कैसा लगा आज का सेशन डॉक्टर एसपी वर्मा साहब? ग्रेट टॉस्ट मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स देना चाहूंगा आज वर्षा दीदी जी को। इतना मतलब कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि सब संघर्ष जो होता है उस संघर्ष से आदमी सीखता है और सीखता है। वो आज दिख रहा था, शब्दों के माध्यम से दिख रहा था। एक समाज जो बांधा दीदी ने, वाकई में हर वो बहन अगर अपने सिर्फ एक सोच को डेवलप कर पाए कि जिस तरह के दीदी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, चाहे वो कह सकते हैं कि घर को लेकर के हो, चाहे वो हमारे शादी के बाद जो हमारे घर का एक परिवार का जो नया परिवार जुड़ता है उसके माध्यम से हो, और चाहे जो दीदी ने एक बहुत शानदार बात बताई कि कहीं ना कहीं जो लोग सोचते हैं कि हमारे वो सीनियर्स हैं वो ऐसा करते हैं, यानी कि जो एक निंदा करने की जो बात कही गई, वाकई में मैं एग्री करता हूँ। मैं पूरी कोर कमेटी की जो मेरी टीम है, मैं सभी की तरफ से दीदी को तहे दिल से मैं डॉक्टर एस पी वर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं वापस से चाहूंगा दीदी आप हमें समय दें, और जिस तरीके से आपने छोटी छोटी जानकारी बताए हैं कि हम किस तरीके से हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आप वाकई में हर व्यक्ति जानता है वो जितने सुबह से उठेगा और शाम तक में कम से कम नहीं तो 10 से 20 बार अपने चेहरे को सबसे पहले फेस करता है, अपने आईने में जरूर देखता है। और अगर उसको आईने में अगर उसका फेस अच्छा लग रहा है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ब्यूटी प्रोडक्ट से। तो अगर वाकई में प्रोडक्ट की सही जानकारी लोगों को होगा तो वो अपने फेस पे इस्तेमाल करेगा, और वही कॉन्फिडेंस अपने टीम में बांट देता है। तो आप जैसे दीदी और हम तैयार करेंगे, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत सारी दीदियां हैं, मैं सबको चाहूंगा कि बिल्कुल जल्द से जल्द वो मैं इस स्वतंत्रता दिवस का जो हमारा कल का जो पर्व था बहुत ही शानदार था, हम आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े होने का जो मैसेज आपने दिया है, हर बहन हर माता जितने भी हमारे साथ आज बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा सेल्फ डिपेंड हो, हम किसी दूसरे पे आश्रित ना हो। ये मैसेज आज दीदी के माध्यम से मिला है, तो आप सभी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर एस पी वर्मा अपने पूरी कोर कमेटी टीम की तरफ से हमारे जो कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स मिस्टर जयराम गुप्ता जी, पंडित उदय भानु शर्मा जी, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के ऑनर, उनकी तरफ से मेरी पूरी लाइफ लाइन ग्रो लाइन की तरफ से मैं आपको इस मंच में तहे दिल से वंदन करता हूँ। वापस से आपका स्वागत करूंगा, एक बार हमें वापस से मौका दे, हम पूरी तरह से उस दिन ब्यूटी ट्रेनिंग करेंगे। और हम क्षमा चाहेंगे कि अगर हमारी तरफ से कहीं लेट हुआ हो, आपको समय कम मिला हो, क्योंकि इतना सारे जो लोग हो जाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैसेज देते हैं, टाइम थोड़ा ओवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि समय की कीमत, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा सर से सीखा है, मिस्टर जयराम गुप्ता जी के माध्यम से सीखा है कि समय से पहले चलने वाला व्यक्ति, समय के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी समय पे नहीं पहुंचता है,
समय से पहले चलने वाला व्यक्ति समय पे पहुंचता है। इसका एक एग्जाम्पल रहता है जो चौपाई में बताते हैं, आगम चेती सदा सुखी सर, हमेशा बोलते रहते हैं। तो आपको भी आने वाले भविष्य में कहाँ जाना है, आज से तय करना पड़ेगा, अभी से चलना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्त, आप सब सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर एंड हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर एसपी वर्मा की मन की बात आपने लिया। अब कार्यक्रम की हम समापन करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तमाम लीडर्स आज जो है, हमारी वर्षा दीदी जो कि आज की चीफ गेस्ट पे आई थी, उनका जो मैसेज था वो तमाम लोगों को दिल में टच कर गया कि नहीं, हम भी बड़ा करेंगे, करके दिखाएंगे। तो वर्षा मैडम जी, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं एल्टोस कंपनी का एक पिन अचीवर, साथ में कोर कमेटी का सदस्य हूं। मैं पूरे कंपनी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए अब हम चलते हैं माता पिता के एक इमोशनल गीत पे। जैसा कि आपने सुना, आपने जाना, वर्षा दीदी ने बताया उनकी माता जी उनको छोड़ के चली गई। और दोस्तों, हम लोग रोज लगभग 76 या 75 एपिसोड में बैठे हैं, लगभग 77 एपिसोड में हम बैठे हैं। और हमारे सर पंडित उदय भानु शर्मा जी जब इस एपिसोड को चालू किए थे, तो उन्होंने ये गीत को चुना था कि जयराम जी, हम आपसे यही आग्रह करेंगे, इस गीत को आप हमेशा चलवाएं। तो मैंने जब उनका कार्ड पूछा था, तो वहां से बड़ी नम आंखों से उदय भानु शर्मा जी हमसे कहा था कि सर, हमारी माता जी इस दुनिया में नहीं है, तो हम रोज उनको याद करना चाहते हैं, चाहे जैसे। तो मैंने बड़े विनम्रता से सर की बात मानी थी। सर, आपका ये आदेश हमारे सर आंखों पे, हम रोज माँ और पिता के गीत को, इमोशनल गीत को लेके चलेंगे। तो आज हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट आए थे, उन माँ इस दुनिया में नहीं है, और शारदा इंटरप्राइजेस की ऑनर, उनकी भी माता जी नहीं है। तो इसी वजह से ये तो शारदा इंटरप्राइजेस का पहले से ध्येय बन गया था कि हम एकजुट में बांधेंगे। हर वो लीडर, रुपया, पैसा, धन दौलत, चाहे जितना आपके पास हो जाए, लेकिन माता पिता के प्रति अगर आपका भक्ति नहीं है, तो मैं उस धन दौलत या उस सफल व्यक्ति को सफल व्यक्ति नहीं मानता। आइए चलते हैं, अपने माता पिता के प्रति एक भाव रखते हैं। जिनके माँ बाप आज की दुनिया में नहीं है, तो वहीं से श्रद्धांजलि दें, और जिनके हैं तो वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए आज संकल्प करें कि जयराम गुप्ता जो कह रहा है, क्योंकि एल्टोस कंपनी धन दौलत, रुपया, पैसा, देश विदेश की यात्रा, रॉयल्टी, सुरक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। आपने देखा होगा, क्राउन हमारे इस बिजनेस के बड़े लीडर, जिनको आज सूर्य के नाम दिया गया हमारी चीफ गेस्ट वर्षा दीदी के द्वारा, माननीय रजत कुमार जी की, अक्सर वो हमेशा कहते हैं, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो हमारे महागुरु की बात हम मानेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे, भाव रखेंगे और संकल्प करेंगे कि जब तक हम पृथ्वी में जिंदा रहेंगे, अपने माता पिता के भक्त भाव बना के चलेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे। आइए सुनते हैं। इस सेशन में आप हमेशा जुड़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। मैं 1-2 मिनट का समय आपसे और लेना चाहूंगा। इस बात का एक विशेष ध्यान रखिएगा कि मैं अपने अनुभव को हमेशा आपसे बताता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। मेरा जो अनुभव है, मेरे जीवन का अनुभव है, मैं 42 ईयर्स का हूँ, 42 साल का, जिसमें 10 साल तो मैंने एल्टोस को दे दी, 10 साल प्लस। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने इस पूरे भारत देश से घूम घूम के अनुभव लिया, जो मैंने रामायण, तमाम ऐसे ग्रंथ को स्टडी किया, जिसको मैं पढ़ा, जिसको मैं जाना, वहां से मुझे एक ही मैसेज मिला है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। दोस्तों, आपकी सफलता, आपका ग्रोथ, आपके माता पिता के आशीर्वाद में है। एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में जब आपके माता पिता नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, तो आपको बड़ा पछतावा आएगा, बहुत पछतावा आएगा। माता पिता के प्रति ऐसी भाव रखिए, आप ऐसी अद्भुत भाव रखिए, ऐसा विशाल हृदय रखिए कि आपके माता पिता आपके मुंह पे भले ना कहें, लेकिन अंदर से ये जरूर कहें कि अगले जन्म में मेरे कोख से वापस ये मेरा बेटा पैदा हो। ऐसी भाव उनके अंदर होना चाहिए। दोस्त, मैं बता रहा हूं
उनका आशीर्वाद ही आपके ग्रोथ को 4 चांद लगाए। जी हाँ दोस्तों, एक सॉन्ग चलता है, ऐसा लगता है कि मानो हृदय फट के बाहर आ जाए। क्यों? जब तक आपके मन में भाव नहीं जग रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप ज्ञान की गंगा में नहीं बह रहे हो, अभी आप आध्यात्म की गंगा में नहीं बह रहे हो, अभी आप इस दुनिया की चकाचौंध आदमी में घूम रहे हो। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैं जब घर से निकला कि मैं जा रहा हूँ मम्मी, मुझे एक सुपर जोन का उद्घाटन करना है, जो कि अनूपपुर में, फिर मैं पंडित जयभानु शर्मा विदिशा में मेरा कार्यक्रम है। 16 तारीख को एक बड़ा मीटिंग है, लीडरशिप मीटिंग है, तो मैं उस मीटिंग करके फिर रक्षाबंधन चला आऊंगा। तो मेरी मम्मी एक दही दही का कटोरी लेके उसमें शक्कर डाल के, वो जब भी निकलता हूँ तो रेडी रहती। फिर उनको मैं 200-500 हजार रुपया, भले सब कुछ मेरे पास है इसके, लेकिन फिर भी एक शुभ के लिए देता हूँ। अब ये समझ लीजिए, उनका दोनों हाथ मेरे सर पे आता है, वो एक ही बात बोलते हैं, जल्दी से आना। दोस्तों, एक वर्ड और बोल देती है, लेकिन मैं उनको मना करता हूँ कि ऐसा वर्ड ना बोला कर, लेकिन वो मानती ही नहीं, बोलते हैं जल्दी से आना। क्या पता कि दोबारा आपकी हमारी मुलाकात हो कि ना। इस वर्ड को समझिएगा, इसमें बहुत कुछ छिपा है। तो आपके माता पिता अगर आपके सामने हैं तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य है दोस्तों। मैं ये कह सकता हूँ, अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो नहीं करूंगा, अन्यथा मैंने अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना तो पड़ेगा। इसलिए कहना पड़ेगा कि कहना पड़ेगा क्योंकि आप लोग, ये भी बोलना गलत है कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं समय ज्यादा दिया हूँ इंटोस में, इसलिए मैं आपका सीनियर में आता हूँ। तमाम लोग मुझे अपना सीनियर मानते हैं, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो अनुभव कहता है सर, मेरा जो दिल की बातें कहती है, अपने माता के लिए बड़ा करो, अच्छा करो। मैं बता दूं, मैं मेरे माता पिता के लिए क्या किया, हर वो सुख सुविधा उनको दिया। इसलिए नहीं बोल रहा था कि इसमें ऐसा ना लगे कि मैं आपको छोटा कर रहा हूं, अपने को बड़ा कर रहा हूं। हर वो सुख सुविधा दिया हूँ जो एक बूढ़े माँ बाप को रिक्वायर होना चाहिए। तो दोस्त, रुपया पैसा धन दौलत भी देने के सब कुछ तो भी गलत है। उनसे बातचीत करते रहिए, उनसे तालमेल मिला के रखिए। खाना खाए कि नहीं, नहाए कि नहीं, एक बार करके तो देखो। जयराम गुप्ता की बात तो मान के देखो। मम्मी क्या कर रहे हो, दोपहर फोन करो, सुबह करो, शाम फोन करो, फोन करते रहो। अगर उनके पास रहो तो सो गए हो तो जाके कंबल उठा दो। अब आप सो गए क्या? अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है, क्या बढ़िया है, थोड़ा बैठो 5 मिनट, बन सके तो उनका पैर दबाओ। लोग तो संकोच करते हैं माँ बाप का पैर दबाने। मैं क्यों दो 5 मिनट का समय ज्यादा। आज का सेशन इतना जबरदस्त हुआ है कि जिसको मैं थोड़ा सा मैं बोला संस्कार भी डाल दिया जाए। आज का सेशन अद्भुत हुआ है, अद्भुत नॉलेज मिली है। तो दोस्तों, ये जो मेरा थोड़ा सा प्रयास, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते होंगे कि मैं माता पिता भी जरूर 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा समय ले ही लेता हूँ आपसे। तो दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जयराम गुप्ता की जो अनुरोध है, जो विनती है, जो प्रार्थना है, वो जरूर आप लोग उस पर अमल करेंगे और अपने माता पिता के एक सच्चे बेटे और सच्ची बेटी बनेंगे। इसी के साथ आज का सेशन को मैं समाप्त करता हूँ और पूरे टीम की तरफ से मैं आज के चीफ गेस्ट हमारी दीदी वर्षा दीदी को थैंक्स बोलता हूँ। और जाते जाते एक बात और कह देना चाहूंगा, वर्षा दीदी के जो पति हैं, जिनका नाम अरुण जी है, उनसे मैं, जयराम गुप्ता, उनको अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, मेरी बातों को सुन पा रहे हो, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। 77 एपिसोड में तमाम महिला इस चीफ गेस्ट की कुर्सी में बैठी हैं, आई, लेकिन पहली एक ऐसी महिला जिनको जयराम गुप्ता वर्षा दीदी के नाम से जाना, उन्होंने अपने पति की इतनी बड़ाई, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, तो मैंने आज तक इन 77 एपिसोडों में नहीं सुना। दोस्तों, अरुण जी, ख्याल रखिएगा, हमारी वर्षा दीदी का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हो। अक्सर महिला अपने पति का ज्यादा बड़ाई नहीं करती है, तो थोड़ा सा माफ करिएगा, ज्यादा बड़ाई नहीं करती, टांग खिंचाई में ही लगी रहती है। कहाँ कहाँ तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम फलाना हो। जब लंबा बात मैं नहीं करना चाहूंगा। देखो, पंडित जयभानु शर्मा मुस्कुराने लगे, वो जब मुस्कुरा देते तो मैं उसको जान जाता हूँ खतरे की घंटी बज गई है। दोस्तों, अरुण जी भाग्यशाली पुरुष में आते हैं। वर्षा दीदी ने आपकी तारीफ की तो पुल बांध दिया था। मुझे ऐसा लगा कि 77वां एपिसोड
ये किस नाम से जाना जाएगा, किसी लेडीज ने अपने पति को भगवान का दर्जा दिया। तो मैं वर्षा दीदी को सलूट करता हूँ। आपने 2-3 मैसेज डाल दिया। जो भी हमारी बहनें हैं, पति परमेश्वर होता है। हो सकता है हमारी पत्नी भी सुन रही हो तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों, पति परमेश्वर होता है तो पति को परमेश्वर का स्थान दो। मेरी भी पत्नी बहुत खिंचाई करती है, इस सीडी कैसेट को मैं वहां दूंगा, भाई इसको 2-3 बार सुनो। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर वर्षा दीदी का क्या कहना है। जितनी बहनें अपनी पति की खिंचाई करती हैं, आज के बाद वो बंद करें, क्योंकि सफलता, दीदी ने क्या कहा, अगर किसी की बुराई करते हो तो साथ में सफलता की बुराई हो जाती है। तो वर्षा दीदी रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी ये कथना जरूर हम मानेंगे। और पुरुष लोग होंगे वो अपने आप को भी समझे कि पत्नी कभी खिंचाई ना करे। चलिए, इसी के बीच में आज का सेशन समाप्त करता हूं। कल फिर मिलते हैं किसी एक बड़े सक्सेस पर्सन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपने माता पिता का। थैंक यू वेरी मच।